हम लोग जो स्टार्ट कर ईडीएम फ्रेज लिख लो हेडिंग, ईडीएम्स एंड फ्रेजेज, ईडीएम्स एंड फ्रेजेज, ईडीएम्स एंड फ्रेजेज। ईडीएम्स एंड फ्रेजेस हो गया। देखो ईडीएम्स एंड फ्रेजेस में क्या होता है, फ्रेज आप लोग जानते हो क्या होता है, ठीक है, पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। फ्रेज क्या होता है, पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। ईडीएम फ्रेज में क्या होता है, जो उसका जो लिखा होता है उसका एक्चुअल मतलब सामान्यतः जनरली मोस्टली जो लिखा हुआ होता है उसका मतलब जो मीनिंग जो होती है एक्चुअल में वो नहीं होती। जैसे एग्जांपल के लिए अभी आपको बता दें, एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज, हिंदी में इसको ट्रांसलेट करो, कैसे ट्रांसलेट करोगे बोलो? एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज, इसका मतलब समझ पाए? इसका मतलब क्या समझे, यही समझे खाली आवाज का, तो इसका कोई मतलब निकला? बोलो, इसका कोई मतलब नहीं निकला। इसका मतलब हम अपने तरफ से निकालना पड़ता है हमको, ठीक है। इडियम्स एक ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिसका जो एक्चुअल मीनिंग क्या होती है उससे डिफरेंट होती है। नहीं समझ में आया? जैसे एक वर्ड है व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या, सफेद हाथी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं होता कि सफेद हाथी वहां पे खड़ी हुई है। हम अगर बोले कि आई हैव अ व्हाइट एलिफेंट, एक तो ये दूसरा हो गया सफेद हाथी वाला, ठीक है। एक क्या होता है, हम अगर ये बोले कि माई बाइक इज एज व्हाइट एलिफेंट, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाइट एलिफेंट का मतलब एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी चीज जो मतलब जिसका यूज बहुत कम है लेकिन वो क्या, उसके खर्च एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, उसे क्या बोलते हैं, व्हाइट एलिफेंट बोलते हैं। नहीं क्लियर हुआ? जैसे इस टाइम के लिए आप मान लो घोड़ा रखे हो, अगर हॉर्स रखे हो, तो हॉर्स आपके लिए क्या कहलाएगा? आपको मान लो रोज यहाँ सिविल लाइन जाना है, इस कॉलेज आपको जाना है, यहाँ से घोड़े से जाना है, ठीक है। आपके लिए वो क्या सुटेबल रहेगा, खराब रहेगा? वो बताओ क्यों खराब रहेगा, बताओ क्यों आपके लिए उपयोगी वो नहीं है, बताओ रीजन बताओ, व्हाट इज द रीजन? हाँ, आप यहाँ से ऑटो से 5 रुपए में जा सकते हो, वहां पर 5 रुपए वापस 10 रुपए लगा, 10 रुपए में आ जाएगा। घोड़ा रखोगे तो क्या होगा, आपको एक वर्कर रखना पड़ेगा उसके लिए, दूसरा क्या, चने का इंतजाम करना पड़ेगा। मतलब जहां पर आप 10 रुपए में काम चले वहां पर आपका 400 रुपए लग जाएगा एक दिन में। समझ में आया? तो इसीलिए व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज को मतलब जो उसका यूज कम हो, यूटिलिटी उसकी कम हो, और क्या उसकी कॉस्टिंग क्या हो, ज्यादा हो। तो वैसे ही ईडियम फ्रेज का मतलब ये होता है कि जो इसका मतलब दिखने में होता है वास्तविक में एक्चुअल मतलब उसका अलग होता है। इसी को बोलते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। क्लियर हुआ? तो अभी हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कलर से स्टार्ट करें। हेडिंग ले लो, कलर्स। कलर्स। अब ऐसे ईडियम्स जो कलर से स्टार्ट होते हैं, जैसे लिख लो पहले इसको, कलर्स लिख लो। पहला लिख लो, रेड लेटर डे, रेड लेटर डे, रेड लेटर डे, रेड लेटर डे। रेड का मतलब क्या होता है, लाल। लेटर का मतलब क्या होता है, अक्षर। डे का मतलब क्या होता है, दिन। इसका मतलब कुछ खास निकल रहा है ऐसे, लाल अक्षर वाला दिन निकल रहा है कुछ। इसका मतलब ये होता है एन इंपॉर्टेंट डे। इसका मतलब अगर हम अपनी भाषा में लिखें तो क्या लिखेंगे इसको, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नहीं कभी कोई इतिहास में कहता है कि आपकी बात जो लाल अक्षरों में लिखी जाएगी, लाल कलम से लिखी जाएगी, इसका मतलब क्या, वो यही वर्ड है रेड लेटर डे का मतलब। जैसे बोलेंगे 15 अगस्त 1945 was a red letter day in the history of India। समझ में आया? 15 अगस्त 1947, ठीक है, was a red letter day in the history of India। समझ में आया? क्या समझ में आया? हाँ, इसका मतलब क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, बहुत ही मेमोरेबल डे है। समझ में आ गया? इसका मतलब लिख लो आप, इंपॉर्टेंट डे। हिंदी में भी लिखो आप लोग, इंग्लिश में भी लिखो, इंपॉर्टेंट डे। ऑब्लिक करके लिख लो, कोई भी ऑप्शन में आ जाएगा, लिखा जाएगा इंपॉर्टेंट डे, लिखा जाएगा ऑस्पिशियस डे, AUSPICIOUS, ऑस्पिशियस डे। यह लिखा जाएगा मेमोरेबल डे, मेमोरेबल डे। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, मेमोरेबल का मतलब होता है यादगार। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, मेमोरेबल का मतलब होता है यादगार। हो गया? आगे बढ़े। अब हम लोग जो काम कर रहे हैं उसी से स्टार्ट करते हैं, एक वर्ड, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट लिख लो, इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट।
इन ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ बताओ कोई लोग, इसका मतलब क्या होता है? हाँ, ब्लैक का मतलब क्या होता है? ये मार्कर ले लो, मार्कर क्या है? ब्लैक। ये व्हाइट बोर्ड क्या है? व्हाइट। इसका मतलब क्या होता है? देखो, ब्लैक का मतलब क्या? मार्कर हो गया। व्हाइट का मतलब क्या? व्हाइट बोर्ड हो गया। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि इन राइटन, इन रिटन लिख सकते हैं कि नहीं? इसका मतलब लिख लो इन रिटन, लिखित में। इन रिटन, लिखित में। इन रिटन, लिखित में। हो गया। नेक्स्ट आते हैं ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू, BLUE, ब्लैक एंड ब्लू। हिंदी में लिखता चलना चाहो तो। इन रिटर्न का मतलब लिखित में। ब्लैक एंड ब्लू, इसका मतलब होता है बीट मर्सीलेसली, या बीट, BEAT। बीट का मतलब क्या होता है? पीटना। बीट मर्सीलेसली, MERCILESS, मर्सीलेस, LY, मर्सीलेसली, या बीट बैडली, कुछ भी लिख लो इसमें, बीट बैडली। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या होता है? बीट बैडली। इसका मतलब मार पीट के लाल पीला कर देना, काला पीला कर देना। समझ में आई? वही इसका मतलब होता है वास्तव में भी। मतलब हम कहें आई विल बीट ब्लैक एंड ब्लू, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मार के हाथ मुंह गाल लाल कर दिए। समझ में आया? तो इसी का मतलब क्या होता है? ब्लैक एंड ब्लू मतलब क्या हो जाएगा? टू बीट मर्सीलेसली। क्लियर हो गया? देखो कलर वाला सब है कि नहीं? रेड हो गया, ब्लैक है, ब्लैक चल रहा है, व्हाइट, ऐसे चलता रहेगा। नेक्स्ट देखो, अभी जो बोले हैं वर्ड, क्या बोले थे अभी स्टार्टिंग में? व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट, WHIT, व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी, व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट, इसका मतलब लिख लो एनीथिंग, एनीथिंग लेस यूटिलिटी। लेस यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब यूज लिख लो चाहो तो, यूज। लेस यूज बट मोर एक्सपेंडिचर, बट मोर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? खर्च। लेस यूज, लेस यूज बट मोर एक्सपेंडिचर, या मोर एक्सपेंसेस। ऐसा कोई भी, ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई, जैसे आप इस टाइम में राजदूत रखे हो अगर, तो आपके लिए क्या कहलाएगी? 18 कवरेज दे रही है अगर मान लो आप, अगर बाइक, जो बाइक आती है राजदूत आती है, वो आपके पास अगर है, तो वो आपके लिए व्हाइट एलिफेंट कहलाएगी नहीं कहलाएगी? समझ नहीं? समझ में आया? तो वो आपके लिए क्या करेगी? व्हाइट एलिफेंट है वो। व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या? काम एकदम नहीं है, मतलब बिना मतलब का खर्च बढ़ता चला जा रहा है। जबकि हम ऑटो से पहुंच सकते हैं, उसमें दूसरी बाइक ले लें तो कम में, हम उतने में कई हमारा 50 कैरेज मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या हो जाएगा? एनीथिंग विथ लेस यूटिलिटी एंड मोर एक्सपेंडिचर। जो खर्च क्या हो? ज्यादा हो, और मतलब काम का बहुत कम हो। समझ में आया क्या? नेक्स्ट वर्ड लिख लो अगला, कॉट रेड हैंडेड। CAUGST, कॉट रेड हैंडेड। कॉट रेड हैंडेड, दिखने में सब दिख रहा है सामने, इसका मतलब भी दिख रहा है सबका। कॉट का मतलब क्या होता है? पकड़ा जाना। रेड का मतलब क्या होता है? लाल। हैंड का मतलब क्या होता है? हाथ, रंगे हाथों पकड़ा जाना। समझ में आया? अब इसमें चाहो तो लिख लो, हिंदी में चाहो तो हिंदी में लिख लो, रंगे हाथ पकड़ा जाना। ये इंग्लिश में लिखो चाहो तो इंग्लिश में लिख लो, टू बी काट व्हाइल कमिटिंग क्राइम। टू बी, देखो यहां पर टू बी कॉट, CAUGST, पकड़ा जाना। व्हाइल, व्हाइल कमिटिंग, COMMITTING, कमिटिंग क्राइम, CRIME, टू बी काट व्हाइल कमिटिंग क्राइम। हो गया? हो गया? टू बी काट। देखो आप अगर इंग्लिश टू इंग्लिश याद कर रहे हो तो आपका एक फायदा ये मिल जाएगा कि आपका वही आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा, आपका ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है? अगर क्या याद कर रहे हो आप? इंग्लिश से इंग्लिश में याद करो। जैसे अभी हम ये बोले कि व्हाइट एलिफेंट, तो आप ये वर्ड आपका लिखा हुआ मोस्टली मिल जाएगा। ये अगर ब्लैक एंड ब्लू, तो ये लिखा मिल जाएगा, बीट मर्सिलेसली, बीट बैडली, बीट क्रूअली, ये सभी लिख जाएगा। ठीक है? लेकिन हिंदी में याद करो, उसको सेट करना पड़ेगा। तो आप चाहो तो हिंदी में भी याद करो, चाहे इंग्लिश में याद कर लो। समझ में आ गया? नेक्स्ट वर्ड लिख लो। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। कॉट रेड हैंडेड हो गया है। व्हाइट एलिफेंट हो गया। ब्लू ब्लड लिख लो, अगला वर्ड है इंपॉर्टेंट, ब्लू ब्लड, BLUE, ब्लू ब्लड। हाँ बताओ, कौन बता रहा है?
हाँ हाँ, ब्लू ब्लड लिख लो, ब्लू ब्लड। हाँ ब्लू ब्लड। हाँ हाँ तेज बोलो। नहीं, ब्लू ब्लड का मतलब होता है बिलोंग टू रिच फैमिली, अभिजात परिवार से संबंधित होना, अभिजात परिवार से होना। यहां पर कोई है मतलब जिसके पापा अमीर हो एकदम, उनके दादा भी अमीर रहे हो एकदम, हाँ, उसी को बोलते हैं ब्लू ब्लड। ठीक है, बिलोंग टू रिच फैमिली। हो गया। नेक्स्ट, ब्लू आइड मैन या बॉय, ब्लू आइड बॉय, ब्लू आइड बॉय, ब्लू आइड बॉय, इसका मतलब होता है वेरी डियर, बहुत प्रिय होना, वेरी डियर। हाँ, वेरी डियर, बहुत ही प्रिय होना। नहीं नहीं, आप कता नहीं, हाँ वही तो हो गया सही। ब्लू आइड बॉय का मतलब क्या, बहुत ही, जैसे बोलेंगे सत्यम इज अ ब्लू आइड बॉय इन हिज फैमिली, इसका मतलब क्या, वेरी डियर, बहुत ही प्रिय होना। नेक्स्ट वर्ड, रेड रैग टू आ बुल। देखो यहां पर रेड का मतलब क्या होता है, लाल। रैग का मतलब क्या होता है, रैग का मतलब कपड़ा का जो टुकड़ा होता है उसे बोलते हैं, कपड़े के टुकड़े को क्या बोलते हैं हिंदी में, जो कपड़ा ही मतलब है उसको जो फटा हुआ रहता है, हाँ नहीं, पीसी समझ लो उसका। हाँ, रेड रैग टू आ बुल, कतरन जो उसका होता है, रेड रैग टू अ बुल। रेड का मतलब क्या होता है, लाल। रैग का मतलब क्या होता है, टुकड़ा उसका। ठीक है, टू अ बुल, बुल का मतलब क्या होता है, साण। मतलब इसका मतलब क्या होता है, साण को आप लाल कपड़ा दिखाओ, इसका मतलब क्या होता है, बोलो जल्दी बताओ। रेड रैग टू अ बुल, रेड का मतलब लाल, रैग का मतलब चिथड़ा कपड़ा, टू अ बुल का मतलब साण को कपड़ा दिखाना, ऐसे ऐसे करके। पढ़ना नहीं, लगभग बोलो, क्या बताओ, कोशिश करो। रेड रैग टू अ बुल मतलब साण को लाल कपड़ा दिखाना। उकसाना, प्रवोक, PROVOKE, प्रवोक, उकसाना, उत्तेजित करना। प्रवोक या इंसाइट, INCIT, हिंदी में भी लिख लो, उकसाना, उकसाना। हो गया। नेक्स्ट वर्ड पे आए, उकसाना हो गया। नेक्स्ट लिखो शो, SHOW, शो, वाइट फेदर, FEATHER, शो वाइट फेदर। शो का मतलब क्या होता है, दिखाना। वाइट का मतलब क्या होता है, सफेद। फेदर का मतलब क्या होता है, पंख, सफेद पंख दिखाना। बता दें, लिख लीजिए इसको, शो वाइट फेदर का मतलब सफेद पंख दिखाना, इसका मतलब होता है कायरता दिखाना। लिख लो, कायरता दिखाना। टू शो या शो कावर्डाइस, शो COWARDIC, शो कावर्डिस, कायरता दिखाना, शो कावर्डिस, कायरता दिखाना। हो गया। नेक्स्ट आते हैं, अगले पे आते हैं वर्ड पे, सी रेड, SEE, सी रेड, RED, सी रेड। सी का मतलब क्या होता है, देखना। ठीक है, रेड का मतलब क्या होता है, लाल। अगर हम कहें कि आप एकदम लाल दिख रहे हो, इसका मतलब क्या, वेरी गुड, इसका मतलब क्या, सी या लुक, लुक एंग्रीली, ANGRILY, लुक एंग्रीली, क्रोधित मतलब गुस्से में देखना, गुस्से में देखना। हो गया। नेक्स्ट, लुक, LOOK, लुक ब्लू, BLUE, लुक ब्लू, नीला दिखाई पड़ना। आराम से बताओ, एक होता है क्या, सी रेड, लाल दिखना, एक दूसरा क्या हुआ, लुक ब्लू। बोलो बताओ, अनुपम बताओ, हाँ कोशिश करो बताने की। लुक ब्लू, हाँ, एक लाल हो गया, गुस्से में हो गया, ठीक है, एक हो गया ब्लू हो गया। लिख लो, हाँ लिख लो, लुक डिप्रेस्ड, लुक या डिप्रेस्ड लिख लो, सिर्फ DEPRESSED। डिप्रेस का मतलब क्या होता है हिंदी में,
मतलब वो बहुत ही चिंतित दिखना, बहुत ही, हाँ, डिप्रेशन में दिखना, उदास, उदास, डिप्रेस दिखना, उदास होना। हो गया। नेक्स्ट ब्लैक ऑक्स, BLAC के ब्लैक ऑक्स, BLAC के ब्लैक, फिर ऑक्स, ब्लैक ऑक्स। हो गया। अनफॉर्चुनेट, इसका मतलब क्या होता है? अनफॉर्चुनेट, अभागा, अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट हो गया। हो गया। नेक्स्ट लिख लो, आ डार्क हॉर्स, इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, जो वर्ड लिख रहे हैं, आ डार्क हॉर्स, ये आ फिर डार्क फिर हॉर्स, आ डार्क हॉर्स। डार्क का मतलब क्या? डार्क मतलब काला, एक तरह से मान ले। हॉर्स का मतलब क्या? घोड़ा। देखो इसका मतलब कौन बताएगा डार्क हॉर्स का मतलब? ऑप्शन में तो लंबा चार्ट बोलना पड़ेगा, बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा अच्छे से तब। आ डार्क हॉर्स, एग्जाम्पल समझ लो, जैसे मान लो आप घर से निकले हो, यहाँ पर आए हो, ठीक हो, घर से आप बिना बताए आए हो, मान लो पब्लिक को, गांव वालों को बताए, बिना बताए यहाँ पर आ गए, ठीक है। गांव वाले पूछे कहाँ जा रहे हो, या आप यहाँ से 1 महीना पढ़ाई करके अभी छुट्टी में घर जाओगे तो पूछेंगे कहाँ गए थे, तो आप अगर ये बता देख, दो तरह के लड़के होते हैं। एक क्या होते हैं, पढ़ाई कम के बताएंगे ज्यादा, उसे क्या बोलते हैं? पिडेंटिक बोलते हैं ना। एक तो आप पिडेंटिक हो जाओगे, अब दूसरा क्या होता है, उसी का अपोजिट समझ लो। आपसे बोले क्या करें भैया, पढ़ाई कैसे, पढ़ाई कहाँ कर रहे हो, तो हम जो है BA में नाम लिखा के यूनिवर्सिटी जाते हैं, या वहीं पे पढ़ाई ऐसी जाते हैं, काम सीख रहे हैं, ठीक है, ITI कर रहे हैं, ये सब बोल दोगे, ठीक है। आप ये नहीं बोलोगे कि डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आप ये नहीं बोलोगे जो है कि ये कर रहे हैं, फला कर रहे हैं, सिविल तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो छुपाओ इनको, ठीक है। लेकिन ये मतलब या ये दूसरा तरीका ये समझ लो, आप यहाँ पर आए, किसी को मालूम नहीं आप क्या करें, वो आप टाइम पे 2-2 महीने पे घर भी चले जा रहे हो, 1 दिन रह के घूम के चले आ रहे हो। पब्लिक ये समझे कि आप घर भी रहते, यहाँ कहीं टहलते घूमते हो, ठीक है। लेकिन 4 महीने के बाद आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है, 4 महीने रिजल्ट आ गया, अब गाँव वालों को पूरा मालूम पड़ गया कि आप जो सिलेक्ट हो गए हो, ठीक है। तो तुम एक ऐसे शख्स हो जिसे हम क्या बोलेंगे, डार्क हॉर्स बोल सकते हैं। समझ में आया? अब बताओ क्या इसका मतलब हो सकता है? समझ में आया? हाँ वही सडनली फेमस वाला, छुपा रुस्तम, एग्जैक्ट और हिंदी का इसके वही है, छुपा रुस्तम। समझ में आया? मतलब पब्लिक ये जानते कि घूमता टहलता था, लेकिन जब रिजल्ट आ गया 4-5 महीने के बाद, पब्लिक एकदम सरप्राइज हो गई, अरे ये क्या हो गया, ये तो घूमता टहल रहा था जो है। तो इसी को बोलते हैं डार्क हॉर्स। लिख लो, अ पर्सन सडनली comes into prominence, PROMINENCE, हिंदी में चाहो लिख लो, वही जो बोले हो आप, इसी वही हिंदी इसकी है, प्रोमिनेंस। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अचानक से क्या प्रसिद्धि पाता है, प्रसिद्धि मिल जाती है उसे क्या बोलते हैं, छुपा रुस्तम। हो गया? इतना क्लियर हो गया? किसी कोई कंफ्यूजन यहां तक? हाँ, अब छोटे छोटे 4-5 और लिख लेते हैं पहले वर्ड। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, लिख लो एप्पल के 3 वर्ड, एप्पल के 3 वर्ड लिख लेते हैं। लिख लो, एन एप्पल ऑफ वंस आईज, एन एप्पल ऑफ वंस आईज। इसका मतलब क्या होता है? वेरी डियर, आंख का सेब होना। इसका मतलब क्या? आंख का तारा होना। देखने में कुछ और, बात कुछ और हो रही है। तो इडियम फ्रेज को फॉलो कर रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर एन एप्पल ऑफ वंस आईज, देखो यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ आ डार्क हॉर्स, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इसका मतलब ये भी इसको सब इसी को फॉलो करेंगे, ये सब इसी को फॉलो करेगा। समझ में आया? जो इसका मतलब निकले काला घोड़ा, क्या इसका मतलब काला घोड़ा है वास्तव में? बोलो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ और है। इसी को बोलते हैं क्या? इडियम्स बोलते हैं इसी को। अब यहाँ पर क्या, एन एप्पल ऑफ वंस आईज का मतलब क्या? वेरी डियर, आंख का तारा होना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। नेक्स्ट, समझ में आ गया इसका मतलब? बहुत जैसे बोलेंगे यू आर एन एप्पल ऑफ माई आईज, इसका मतलब क्या? तुम मेरे आंख के एक सेब हो। सही है ये बात? हाँ, इसका मतलब क्या? तुम मेरे बहुत डियर हो। क्लियर हो गया? यू आर
एन एप्पल ऑफ माई आई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यू आर वेरी नियर टू मी। नेक्स्ट, एन एप्पल, सत्यम बात ना करो, एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड, DISCORD, एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड, DISCORD। हाँ देखो दो वर्ड होता है, एक वर्ड होता है DISCORD, एक होता है DISCARD, ठीक है, दोनों का मतलब कौन बताएगा, बोलो। आओ कोई, दो वर्ड इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, ये आपके एग्जाम फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं क्वेश्चन के, एक है DISCORD, एक होता है DISCARD, बोलो। हाँ आओ कोई, अनुपम। ये डिस्कार्ड का मतलब है विवाद, डिस्प्यूट, क्वेरल, ठीक है, इस डिस्कार्ड का मतलब होता है, इस डिस्कार्ड का मतलब होता है वही जो आप बोले, एबंडन, त्याग देना, छोड़ देना, फेंक देना। जैसे जो मोबाइल जो क्या बोलते हैं 3 रुपए वाली जो पेन होती है, उसे आप बोल सकते हैं यूज एंड डिस्कार्ड। तो कौन सा डिस्कार्ड, ये वाला कि ये वाला, ठीक है। अब देखो इसकी सिनोनिम्स आती है, ये जब कंजंक्शन पढ़ाएंगे तो ये आएगा, कनकर्ड, लिख लो इसको भी, कनकर्ड, इसी का एंटोनिम है तालमेल, एग्रीमेंट, कनकर्ड, CONCORD, कनकर्ड, हार्मनी, ये सिनोनिम्स एक से का, ये क्या, ये अलग, ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम सिनोनिम्स हैं। ये वर्ड क्या है, अलग है ये वर्ड, ये DISCORD, DISCARD हो गया। ये वर्ड क्या कहलाएंगे, क्या बोलेंगे, होमोनिम या होमोफोन क्या कहलाएंगे, बोलो, ये वर्ड क्या कहलाएंगे, होमोफोन। डिस्कार्ड, डिस्कार्ड बोलने में क्या एक ही वर्ड दिख रहा है, तो मतलब इसका निकलने में सेम है और मीनिंग क्या है, दोनों अलग है, समझ में आया। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब क्या हो जाएगा, अ काज ऑफ क्वेरल, अ काज ऑफ क्वेरल, QUARREL, अ काज ऑफ क्वेरल, अ काज ऑफ क्वेरल, झगड़े का कारण, हो गया। नेक्स्ट अगला है एप्पल पाई ऑर्डर, ये कौन बता पाएगा, एप्पल पाई ऑर्डर, हाँ बताइए। हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड, कैसे याद किए। हाँ एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है इन परफेक्ट ऑर्डर, सुव्यवस्थित, इन परफेक्ट ऑर्डर, इन का मतलब में, परफेक्ट का मतलब सही, परफेक्ट ऑर्डर का मतलब क्रम, इन परफेक्ट ऑर्डर या इन परफेक्ट सीक्वेंस, सही क्रम में, हो गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट, अ बेड ऑफ रोजेज, अ बेड ऑफ रोजेज, ये सब आपका 12th का रहा होगा पूरा। हाँ कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन लिख लो, देखो वर्ड इसमें घुमा के आ जाएगा, इजी टास्क भी लिख के आ जाएगा ऑप्शन में आपके, ठीक है, तो इजी टास्क भी सही है, ठीक है। अ बेड ऑफ रोजेज, अ बेड ऑफ रोजेज, ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल आती है, इधर वाली जो भी आती है नाउन, अ बेड ऑफ रोजेज, हो गया। नेक्स्ट आते हैं बैग एंड बैगेज, BAG, बैग एंड बैगेज, BAGGAG, बैग एंड बैगेज, GE लास्ट में, BAGG, बैग एंड बैगेज, इसका मतलब क्या, हाँ बोरिया बिस्तर के साथ, विथ ऑल बिलोंगिंग्स। जैसे आप लोग अगर नहीं पढ़ोगे, 6 महीने नहीं पढ़ोगे, नहीं निकल पाया 4 महीने में, दूसरा अटेम्प्ट फिर आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है, 2 अटेम्प्ट नहीं निकल पाएगा तो घर वाले क्या कहेंगे, हाँ रिटर्न होम, क्या, बैग एंड बैगेज, मतलब अपना बोरिया बिस्तर समेटो वापस आ जाओ, ठीक है, बहुत पढ़ाई होगी 1-1.5 साल। तो बैग एंड बैगेज का मतलब क्या, विथ ऑल, यहां पर विथ ऑल बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स, GIN, बिलोंगिंग्स, संपत्ति, अपने पूरी सब चीज के साथ, हो गया, विथ ऑल बिलोंगिंग्स, BELONGINGS, विथ ऑल बिलोंगिंग्स। कितने वर्ड हो गए, अरे इतनी मेहनत करने भी 18 ही हुए हैं क्या, हाँ। नेक्स्ट लिख लो अगला वर्ड, ब्लैक शीप, सिंपल वर्ड है, ब्लैक शीप, ब्लैक शीप, आपका कौन से चैप्टर में था ये, बोलो, 12th है, किस चैप्टर में ये ब्लैक शीप है, चैप्टर का नाम बताओ। नहीं यार, सही बोले, सही, द एंट एंड द ग्रास हापदी में तो ये है, उसी में सही बोले आप। ब्लैक लिखन, एवरी फैमिली हैज अ ब्लैक शीप, समझ में आया। तो ब्लैक शीप का मतलब क्या होता है, बोलो,
हाँ, नॉट नॉट अ सब, नॉट अनसिविलाइज्ड, इसका मतलब हाँ जो बोले आप वर्थलेस